हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं, क्या मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है? क्या हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया जा सकता है? तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितना सच है और कितना झूठ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई मर जाए तो क्या उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है? सुनने में ये फिल्मी लगता है, लेकिन दुनिया में कुछ कंपनी वाकई में इस पर काम कर रही हैं। आज हम उस कंपनियों के बारे में जानेंगे जो मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है, और जानेंगे कि इसमें कितना सच है और ये कितना सपना है। क्रायोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी इंसान के मरने के बाद उसके शरीर या सिर्फ दिमाग को बहुत ठंडे तापमान पर फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि जब भविष्य में विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए कि इंसान को दोबारा जिंदा कर सके, तब उसके शरीर को पिघलाकर फिर से जीवन दिया जा सके। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इसमें शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके बाद शरीर के अंदर क्रायोप्रोटेक्टेंट केमिकल डाले जाते हैं ताकि बर्फ बनने से कोशिकाएं फटे नहीं। दुनिया में कुछ कंपनियां हैं जो आज इंसान के शरीर या दिमाग को फ्रीज करके भविष्य के लिए स्टोर कर रही हैं। सबसे पहले आती है एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन यूएसए, अमेरिका की सबसे बड़ी क्रायोनिक्स कंपनी। यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा लोगों के शरीर और दिमाग फ्रीज किए गए हैं। इसकी कीमत $2,20,000 यानी कि करीब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक पूरे शरीर के लिए, और सिर्फ दिमाग को फ्रीज करने के लिए $80,000 यानी कि करीब 65 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है क्रायोरश, एक रशियन कंपनी है जो शरीर या सिर को फ्रीज करती है, जिसका कीमत लगभग 12 लाख से लेकर 30 लाख तक होता है। और तीसरे नंबर पर आती है टुमारो बायो। यह एक जर्मनी कंपनी है जो कि यूरोप में सक्रिय कंपनी है। पूरे शरीर के लिए लगभग $2 लाख यानी कि करीब 1.7 करोड़ लेती है। अब सवाल यह उठता है, क्या अब तक कोई इंसान क्रायोनिक्स से जिंदा हुआ है? जवाब है नहीं। आज तक किसी भी क्रायोनिक्स फैसिलिटी ने किसी इंसान को दोबारा जीवित नहीं किया है। आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। जब इंसान मरता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं 5-10 मिनट में मरने लगती है। अगर प्रिजर्वेशन में देर हुई तो ब्रेन स्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट हो सकता है। अभी तक विज्ञान के पास ऐसी कोई तरीका नहीं है जिससे फटे हुए कोशिकाओं या मस्तिष्क को रिपेयर किया जा सके। लेकिन अब एक दूसरी तकनीक भी आई है, डिजिटल रिसरेक्शन, यानी किसी इंसान के डेटा, फोटो, आवाज़ और वीडियो से उसका डिजिटल रूप तैयार करना। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसमें मर चुके व्यक्ति के सारे वीडियो, चैट, सोशल मीडिया डेटा लेकर एक एआई मॉडल बनाया जाता है। वो चैटबॉट यानी वर्चुअल अवतार उस व्यक्ति जैसे बातें करता है। चीन और अमेरिका में कुछ कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, जैसे डीप ब्रेन एआई, रीमेमोरी और हेयर आफ्टर एआई। इस तकनीक से आप किसी मरे हुए इंसान से बात तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो असली व्यक्ति नहीं बल्कि उसका डिजिटल कॉपी है। क्रायोनिक्स और एआई रिसरेक्शन दोनों ही अब तक प्रयोगात्मक और अनिश्चित हैं। कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में ये इंसान को सच में जिंदा कर पाएंगे। की फैक्ट्स: क्रायोनिक्स में अब तक कोई व्यक्ति रिवाइव नहीं हुआ है। एआई रिसरेक्शन में सिर्फ डिजिटल कॉपी बनती है, असली इंसान नहीं। इसमें बड़े नैतिक सवाल हैं। क्या किसी मरे व्यक्ति के डेटा का उपयोग सही है? और खर्च इतना अधिक है कि ये सिर्फ अमीरों तक सीमित है। यह सपना कितना सच है? क्या यह पॉसिबल है या एक्सपेरिमेंटल, या फिर फ्यूचर होप में भी? वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100-200 सालों में अगर हम कोशिकाओं को मरने से पहले पूरी तरह फ्रीज कर पाते हैं तो शायद इंसान को दोबारा जिंदा करना संभव हो। लेकिन अभी यह सिर्फ विज्ञान का सपना है, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। कामयाब हुई तो क्या आप अपने प्रियजनों को वापस लाना चाहेंगे, या यह
कुदरत के नियमों के खिलाफ है? अपना राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।